बढ़िया सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू किसी भी कोर कंपनी में चलेगा, नॉट ओनली इन ऑटोमोबाइल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पर जनरल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि ट्रेन जब टर्न मारता है तो उसमें क्या डिफरेंशियल मैकेनिज्म यूज होता है। अभी डिफरेंशियल मैकेनिज्म क्या होता है? डिफरेंशियल का मतलब ही है डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंस? देखो, अगर स्ट्रेट पाथ पे गाड़ी चल रहा है, ठीक है, पहली बात तो डिफरेंशियल बताया जा चुका है पहले भी कि दो तरह के ड्राइव्स होते हैं, रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट से जो पावर आता है उसको 90 डिग्री पे ट्रांसफ़र करता है। दूसरा चीज़ टर्निंग में मदद करता है, क्योंकि एक एक जब ये स्ट्रेट जा रहा होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है वही इसका एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक, लेकिन जब कोई चीज़ टर्न होता है, टर्निंग नॉट ओनली ऑटोमोबाइल्स, कोई भी चीज़, जैसे कोई दो इंसान हैं, दो एथलीट्स हैं, दोनों को दौड़ना है। ठीक है, इसका रेडियस अगर छोटा है तो ये कम स्पीड से भी दौड़ करके अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा, लेकिन इसको ज़्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही कुछ होता है डिफरेंशियल के साथ। डिफरेंशियल यही करता है। ठीक है, डिफरेंशियल जब गाड़ी टर्न लेता है तो गाड़ी का क्या सिस्टम है कि अगर उसमें ऐसा शाफ्ट नहीं, एक्सल कनेक्ट कर देंगे तब तो ये स्किड कर जाएगा, तब तो ये घसटा आ जाएगा। दूसरा चीज़ कि अगर यहाँ कुछ टेम्प्रोरी ऐसा जॉइंट लगा दिए तो भी काम नहीं चला था। डिफरेंशियल लगाने से क्या हुआ था कि इधर साइड का जो व्हील था उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा आ रहा था, तो फिर भी लेकिन इस साइड के व्हील को रोटेशन, मतलब इस साइड का व्हील का आरपीएम कम हुआ था, इस साइड के व्हील का आरपीएम बढ़ा दिया गया था। डिफरेंशियल यही करता है। ठीक है, डिफरेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टर्निंग। ठीक है, तो ट्रेन में क्या सिस्टम है? ट्रेन में डिफरेंशियल है? नहीं, ट्रेन में डिफरेंशियल नहीं है भाई मेरी। ट्रेन में डिफरेंशियल मैकेनिज्म यूज नहीं होता, डिफरेंशियल गियर यूज नहीं होता, तब कैसे ट्रेन टर्न मारता है? क्या ट्रेन, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेन का पटरी हमेशा सीधा ही होता है। अबे ये हम बहुत गंदा लॉजिक है भाई, इस तरह का लॉजिक मत देना कभी, खास करके इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? चलो इसका थोड़ा रीज़न देखते हैं। फिजिक्स है इसमें और कुछ नहीं। तो इसका रीज़न है कि अनलाइक नॉर्मल हमारी गाड़ियों की तरह यहाँ पे सिलेंड्रिकल सर्कुलर में व्हील नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे टेपरिंग होता है, टेपरिंग। ठीक है, कभी ट्रेन के टायर को देखे, कोई देखा नहीं, बहुत कम लोग वो देखना भी मत, नहीं तो चलती ट्रेन में मत देखना। टेपर्ड सेक्शन होता है। अभी टेपर्ड सेक्शन होने से क्या होता है, कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है वेलोसिटीज़ का जब वो टर्न मारता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, इसका इनर सेगमेंट जो है, इसका डायमीटर, मतलब आउटर सेगमेंट का डायमीटर छोटा होता है, इनर सेगमेंट का डायमीटर बड़ा होता है। अब इसको इस तरह से समझो कि सेम एंगुलर वेलोसिटीज़ के लिए एक छोटे साइज़ का चक्का, बस रेडियस बड़ा किया, चक्का का मटेरियल सब सेम है, ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा उससे ये ज़्यादा करेगा। ठीक है, बड़े साइज़ का चक्का, और इसी तरह से यहाँ डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और इसको फील करने का कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग रेलवे ट्रैक्स का बात करें, ये बातें हम लोग कर चुके हैं पहले भी, कि रेलवे ट्रैक्स आई सेक्शन का होता है। ठीक है,
आई सेक्शन का क्यों होता है वो अभी नहीं बताने हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का पार्ट है, ठीक है। और जब ये आई सेक्शन का है तो इसमें इतना तो पता चल रहा है कि इसमें पूरा व्हील का पोर्शन नहीं आएगा, व्हील का कुछ पार्ट ही इस पे रेस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा व्हील इस पे नहीं अट पाएगा। तो अगर आउटर पार्ट ऑफ व्हील यहाँ पे आता है, ठीक है। यार ये 3D फिगर बनाना बड़ा टफ है, बड़ा टफ है ये, बड़े मशक्क़त के बाद ये ड्राइंग बन पाया। देखो इस केस में क्या है कि इनर पार्ट जो है ट्रैक पर उसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। ये इनर पार्ट है, ठीक है, और इनर पार्ट का डाया छोटा होता है, ठीक। यहाँ पे क्या है कि आउटर पार्ट जो है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ट्रैक पे, ठीक है। अगर पटरी सीधा है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जितना जो सिमेट्रिसिटी होगा, ठीक है, दोनों साइड। लेकिन जब ट्रेन कर्व होगा तो देखो ट्रेन कर्व नहीं होगा, पटरी जब कर्व हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ट्रेन जब सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना इस इधर कांटेक्ट बना हुआ है उतना ही इधर भी कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया अपना चल रहा है, ठीक है। अब अचानक से ये टर्न जब मारेगा तब देखो क्या होता है। अब जैसे ही ये कर्व पाथ में आया तब क्या होगा, देखो कि ये जब टर्न ले रहा है तो क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं जो इसके और पटरी के बीच में है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा इस साइड की ओर, जिससे ये थोड़ा खसक जाएगा। खसक जाने का सेंस ये है कि अब इसका आउटर पोर्शन जो है कांटेक्ट में आ जाएगा, आउटर पोर्शन कांटेक्ट में आ जाएगा, मतलब डायमीटर छोटा हो गया, और इधर जो है डायमीटर मेरा बड़ा है, क्योंकि यहाँ इनर पोर्शन कांटेक्ट में है, ठीक है। तो डायमीटर छोटा है मतलब वेलोसिटी कम है, इधर वेलोसिटी ज़्यादा है, डिफरेंस क्रिएट हो गया वेलोसिटी। सेम काम अपोजिट के लिए भी हुआ, जैसे इस टर्न में हुआ ऐसे इस टर्न में भी वही सेम कहानी। तो जैसे ही ये व्हील सीधा से ऐसे गया तो इसका जो है बड़ा डायमीटर कांटेक्ट में आ गया, आई सेक्शन जो भी है पटरी का, और इसका जो था इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण ये खिसक गया, थोड़ा सा खिसक गया। मतलब पहले हमने पटरी यहाँ बनाया था ना, एक लाइन से दिखा रहे 2D में, खिसकने का मतलब ये फोर्स इधर दे रहा है तो ये थोड़ा इधर आ गया, ठीक है। पटरी अब हम इधर दिखा रहे हैं, एक लाइन में दिखा रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फ्रिक्शन का है उसके कारण इसका छोटा डायमीटर कांटेक्ट में, छोटा डायमीटर कांटेक्ट में है तो कम वेलोसिटी, बड़ा डायमीटर कांटेक्ट में ज़्यादा वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी क्रिएट हो गया। तो इस तरह से ट्रेन में टर्निंग होता है। तो अगर मज़ा आया हो तो लाइक बटन दबा देना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था।